नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेनबी स्टूडेंट टेक में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल पर आपको तहसील से संबंधित और ग्राम से संबंधित तमाम वीडियो उपलब्ध रहती है। इसी कड़ी में आज मैं आपको राजस्व संहिता, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 59 के बारे में बताने वाला हूँ। तो आप शुरू से अंत तक बने रहें। आपको एक एक धारा यहाँ से मिलता रहेगा। तमाम वीडियो आपको मिलेगी इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं धारा 59 के बारे में बताऊंगा। तो इससे पहले कि यदि आप पहली बार मेरे YouTube चैनल जेनबी स्टूडेंट टेक पर आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए सीधे चलते हैं उस पेज पर जहां से आपको मैं धारा 59 के बारे में विस्तृत रूप से बताने वाला हूं। आ गया उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006। अब मैं इसमें आपको ले चल के दिखाता हूं धारा 59 के बारे में। इसमें आपको मैं धारा 59 में क्या क्या है इसके बारे में विस्तृत रूप से बताता हूं, करके दिखाऊं कि यहां लिखा है धारा 59। ये देख पा रहे होंगे, ग्राम पंचायत और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों को भूमि आदि का सौंपा जाना। तो अब ले चलते हैं पृष्ठ संख्या 22 पर कि राजस्व संहिता 2006 के अध्याय 8 में धारा 59 ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा भूमि और अन्य संपत्तियों का प्रबंधन, ग्राम पंचायतों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों को भूमि आदि का सौंपा जाना। यदि आपके पास राजस्व संहिता की बुक है तो आप वहां जाकर के इसको देख सकते हैं अध्याय 8 में। अब इसमें क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। लिखा है नंबर 1, राज्य सरकार विहित रीति से प्रकाशित किए जाने वाले साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस संहिता के उपबंधों के अनुसार अधीक्षण, संरक्षण, प्रबंधन और नियंत्रण के प्रयोजन के लिए ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण को उपधारा 2 में निर्दिष्ट ऐसी समस्त या कोई चीजें सौंप सकती है जो सरकार, राज्य सरकार में निहित हो। नंबर 2 में निम्नलिखित चीजें उपधारा 1 में अधीन किसी ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी जा सकती है। अब क्या क्या सौंपी जा सकती है इसको जान लेते हैं। अर्थात 1, किसी जोत या बाग में तत्समय संविष्ट भूमि के सिवाय भूमि जो खेती योग्य हो या अन्यथा हो, मतलब ऐसी भूमि जो कृषि योग्य हो या अन्यथा हो, उसको सौंपी जा सकती है। नंबर 2 में कह रहा है ग्राम पंचायत की भूमि पर लगा बाग, चारागाह, कब्रिस्तान, शमशान घाट, उर्वरक गर्तें, खलिहान, चक्रोट, संपर्क मार्ग, सेक्टर मार्ग, नदी तल भूमि, सड़क, सड़क की खंती, मलिन जल क्षेत्र। और 3 में कह रहा वन एवं मत्स्य क्षेत्र। 4, किसी जोत में या किसी जोत की सीमा पर या किसी बाग या आबादी में स्थित वृक्षों से भिन्न वृक्ष या दखल न की हुई भूमि पर स्थित कोई वृक्ष। नंबर 5 में कह रहा हाट, बाजार, मेला, तालाब, सरोवर, जल मार्ग, निजी नौघाट, पगडंडी और आबादी स्थल। 6 कह रहा है निखात निधि अधिनियम 1878 के उपबंधों के अध्ययन धारा 55 में विनिर्दिष्ट और राज्य सरकार में से संबंधित कोई संपत्ति। एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी जा सकती है, तो ये चीज हो गया। नंबर 3 में कह रहा है ऐसी प्रत्येक भूमि या अन्य चीजें जो उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960 के उपबंधों के अधीन किसी ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण में निहित हो, ऐसी भूमियां। उसके बाद कह रहा इस संहिता द्वारा निर्देशित किसी अधिनियम के अधीन किसी ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रभार के अधीन रखी गई हो। आप इसको रोक रोक के देखिएगा, थोड़ा इसको 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, समझ में आएगा।
गा में कह रहा है इस संहिता के प्रारंभ होने के पूर्व या उसके पश्चात किसी ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के कब्जे में अन्यथा आई हो, उसे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार अधीक्षण, संरक्षण, प्रबंधन और नियंत्रण के प्रयोजनार्थ इस संहिता के प्रारंभ होने के दिनांक से या उसके इस प्रकार कब्जे में आने के दिनांक से यथास्थिति किसी ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण को सौंपा हुआ समझा जाएगा। अब 4 में क्या कह रहे हैं इसको समझ लेते हैं। राज्य सरकार विहित रीति से प्रकाशित किए जाने वाले अनुवर्ती आदेश द्वारा का उपधारा 1 के अधीन जारी किए गए किसी पूर्ववर्ती आदेश में परिवर्तन कर सकती है, संशोधन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है या उसे निरस्त कर सकती है। खा कर अधीक्षण, संरक्षण, प्रबंधन और नियंत्रण के लिए उपधारा 1 या उपधारा 3 के अधीन सौंपी गई या सौंपी हुई समझी गई किसी भूमि या अन्य चीज को किसी अन्य ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण को अंतरित कर सकती है। गा कह रहा किसी ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी गई या सौंपी हुई समझी गई या अंतरित की गई किसी भूमि या अन्य चीज को ऐसी निबंधन एवं शर्तों पर जैसी की विहित की जाए वापस ले सकती है, ये भी पावर है उसके पास। घा में कह रहा ऐसी शर्तें और निबंधन अधिरोपित कर सकती है जिनके अध्ययन इस धारा के अधीन अधीक्षण, संरक्षण, प्रबंधन और नियंत्रण की शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। 5 में कह रहा कि जहां उपधारा 2 में निर्दिष्ट कोई चीज किसी ग्राम पंचायत को सौंपी गई हो या सौंपी हुई समझी गई हो और ग्राम या उसका ऐसा कोई भाग जिसमें ऐसी चीजें स्थित हो ग्राम पंचायत के क्षेत्र के बाहर हो, वहां ऐसी ग्राम पंचायत या उसकी भूमि प्रबंधक समिति इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए किसी साधारण या विशेष आदेश को अध्ययन इस संहिता या उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 द्वारा या उसके अधीन ग्राम पंचायत या किसी भूमि प्रबंधक समिति द्वारा समिति पर समुदेशित, अधिरोपित या प्रदत्त कृत्यों, कर्तव्यों और शक्तियों का निष्पादन, निर्वहन और प्रयोग करेगी, मानो वह ग्राम या उसका भाग भी उसके क्षेत्र में आता हो। इतनी चीजें हो गई। आप इसको 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, धीरे धीरे करके देखिएगा, स्लो मोशन में तो समझ पाएंगे। 6 कह रहा जहां उपधारा 2 के अधीन विनिर्दिष्ट कोई चीज ग्राम पंचायत से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी गई हो या सौंपी हुई समझी गई हो, वहां इस अध्याय के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसे स्थानीय प्राधिकरण पर लागू होंगे। आपको मैं धारा 59 के बारे में इस तरह से बताया। अब धारा 59 को थोड़ा सा स्लो मोशन में करके देखिएगा, धीरे धीरे करके, तो समझ में आ जाएगा। और जहां ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके इसकी विस्तृत जानकारी भी ले सकते हैं अलग से।